दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के काव्य खंड से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह नामक कविता लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम भारत माता का मंदिर यह कविता के संपूर्ण व्याख्या को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ, भारत माता का मंदिर यह। कवि कहते हैं यह जो भारत है, भारतवर्ष है, भारत माता का मंदिर है। समता का संवाद जहाँ, यह भारतवर्ष भारत माता का ऐसा मंदिर है। समता का संवाद जहाँ, जहाँ समता का संवाद, समता अर्थात समानता का, बराबरी का, संवाद अर्थात बातचीत, जहाँ पर सभी की समानता की बात की जाती है। एक बार पुनः समझ लीजिए। कवि कहते हैं यह भारतवर्ष भारत माता का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सभी लोगों के समानता की बात की जाती है। यहाँ कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं है, सभी लोग बराबर हैं। आगे देखिए। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, शिव अर्थात मंगलमय। सबका शिव कल्याण यहाँ है। भारत माता के इस मंदिर में सभी का मंगलमय कल्याण होता है। पावे सभी प्रसाद यहाँ, और सभी लोग अपने कर्म के अनुरूप ही प्रसाद अर्थात फल प्राप्त करते हैं। भारत माता के इस मंदिर में सभी लोगों का मंगलमय कल्याण होता है और सभी लोग अपने कर्मों के अनुरूप उचित फल प्राप्त करते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। इस भारत माता के मंदिर में जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद, कोई भेदभाव, व्यवधान का अर्थ होता है बाधा। भारत माता की इस मंदिर में जाति पाति धर्म या संप्रदाय का कोई भेद बाधा नहीं है। आगे देखिए। सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ। भारत माता के इस मंदिर में सभी लोगों का स्वागत और सभी लोगों का आदर किया जाता है। सबका सम्मान है। यहाँ सभी लोगों का, चाहे वह किसी भी जाति कुल से हो, सभी का समान रूप से सम्मान आदर किया जाता है। आगे देखिए। रहीम बुद्ध ईसा की सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। भारत माता के इस मंदिर में हिंदुओं के राम, मुसलमानों के रहीम, बौद्धों के बुद्ध, ईसाइयों के ईसा मसीह, सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। यहाँ सभी का एक समान ध्यान किया जाता है। भारत माता के इस मंदिर में हिंदुओं के राम, मुसलमानों के रहीम, बौद्धों के बुद्ध, ईसाइयों के ईसा मसीह, सभी का समान रूप से एक सा ध्यान, समान रूप से ध्यान किया जाता है। सभी का आदर सम्मान होता है। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। भारत माता के इस मंदिर में भिन्न भिन्न भव अर्थात संसार, भारत माता के इस मंदिर में संसार के अलग अलग संस्कृतियों की गुण और गौरव का ज्ञान समाहित है। अर्थात भारत का प्रत्येक निवासी सभी धर्मों को मानने वाला और सभी को समान भाव से समझने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। इन पंक्तियों में कवि का कहना है नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, कि हमें बैर की बुद्धि नहीं चाहिए, हमें शत्रुता की बुद्धि नहीं चाहिए। भला प्रेम का उन्माद यहाँ, क्योंकि भारत माता का यह मंदिर ऐसा है जिसमें सभी के भलाई के लिए प्रेम का उन्माद यहाँ,
प्रेम का अनुराग भरा हुआ है। एक बार पुनः समझ लीजिए, कवि का कहना है कि हमें शत्रुता की बुद्धि नहीं चाहिए, हमें बैर की बुद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि भारत माता के इस मंदिर में सभी के कल्याण के लिए प्रेम का अनुराग भरा हुआ है। सबका शिव कल्याण यहाँ है। भारत माता के इस मंदिर में सभी का मंगलमय कल्याण होता है। पावे सभी प्रसाद यहाँ, और यहाँ पर सभी लोग अपने कर्मों के अनुसार ही उचित फल प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, कवि का कहना है कि भारत माता का यह मंदिर सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसमें सभी धर्मों का तीर्थ समाहित है। हृदय पवित्र बना लें हम, इसलिए हम अपने हृदय को पवित्र बना लें। आओ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। अजात शत्रु का अर्थ जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। आओ अजात शत्रु बन, आओ हम सब अजात शत्रु बनकर सबको मित्र बना ले हम, सभी भारतवासियों को अपना मित्र बना ले। आगे देखिए, रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने, रेखाएं अर्थात पद चिन्ह निशान, रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने। कवि कहते हैं कि हमारे सामने भारतवर्ष के अनेक महापुरुषों के पद चिन्ह प्रस्तुत हैं। मन के चित्र बना ले हम, हमें अपने मन में इन महापुरुषों के आचरण का चित्र बनाना चाहिए, अर्थात हमें इन महापुरुषों के आचरण का मन में चिंतन और मनन करना चाहिए। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। कवि का कहना है इन महापुरुषों के 100 आदर्श हमारे सामने हैं, एक चरित्र बना ले हम। हमें इन महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर एक चरित्र बना ले हम, अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। एक बार पुनः समझ लीजिए, कवि कहते हैं कि हमारे सामने भारतवर्ष के अनेक महापुरुषों के पद चिन्ह प्रस्तुत हैं। हमें अपने मन में इन महापुरुषों का चित्र बनाना चाहिए, अर्थात हमें अपने मन में इन महापुरुषों के आचरण का चिंतन मनन करना चाहिए। हमें भारत के इन महापुरुषों के 100 आदर्शों से सीखकर एक चरित्र बना लें, हम अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। इन महापुरुषों के आदर्शों पर हमें चलना चाहिए। आगे देखिए, बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का। बैठो माता के आंगन में, कवि कहते हैं कि हम सभी भारतवासी भारत माता के एक ही आंगन में रहते हैं, नाता भाई बहन का, और हम सभी के बीच भाई बहन का नाता है। इसलिए समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। प्रसव वेदना, प्रसव अर्थात बच्चे को जो जन्म देना, डिलीवरी, प्रसव वेदना अर्थात पीड़ा। समझे उसकी प्रसव वेदना, जो माता की प्रसव पीड़ा को समझ सकता है, प्रसव वेदना को समझ सकता है, वही लाल है माई का, वही माता का सच्चा पुत्र होता है, लाल होता है। इसलिए हमने भारत माता की पीड़ा को समझना चाहिए, भारत माता का सम्मान आदर करना चाहिए। आगे देख लीजिए, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। एक साथ मिल बांट लो, हम सभी भारतवासी भाई बहन हैं, इसलिए हमें आपस में मिलकर एक साथ अपना हर्ष विषाद यहाँ, विषाद अर्थात दुख, अपना हर्ष सुख दुख बांटना चाहिए। एक बार पुनः समझ लीजिए, हम सभी भारतवासी भाई बहन हैं, इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर आपस में
अपना सुख दुख बांटना चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। यह भारत माता का ऐसा मंदिर है जहाँ पर सभी का कल्याण होता है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। यहाँ सभी लोग उचित फल प्राप्त करते हैं। आगे देखिए। मिले सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का। सेव्य अर्थात सेवा करना। मिले सेव्य का हमें पुजारी। कवि का कहना है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें भारत की पवित्र भूमि में जन्म मिला है और यहाँ जन्म लेकर मिले सेव्य का हमें भारत माता की सेव्य का सेवा करने का अवसर मिला है। सकल काम उस न्यायी का। सकल काम उस न्यायी का। न्याय अर्थात ईश्वर। यह ईश्वर की हम पर बहुत बड़ा सकल काम, यह सकल मतलब सभी, यह सभी ईश्वर की हम पर बहुत बड़ी कृपा है जिन्होंने हमें भारत की पावन भूमि पर जन्म दिया है। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। भारत माता के इस मंदिर में इसके एक एक अनुयायी को मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है और कर्तव्य का ज्ञान दिया जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए। मिले सेव्य का हमें पुजारी। कवि का कहना है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें भारत में जन्म मिलकर भारत माता की सेवा का अवसर मिला है। सकल काम उस न्यायी का। भारत भूमि में जन्म लेने का जो हमें सौभाग्य मिला है, सकल काम उस न्यायी का। यह सब उस ईश्वर की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। भारत माता के मंदिर के एक एक अनुयायी को मुक्ति लाभ और कर्तव्य का यहाँ ज्ञान दिया जाता है। आगे देखिए। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कोटि कोटि कंठों से मिलकर भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों कंठों से एक साथ मिलकर, भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों कंठ एक साथ मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। एक स्वर में जयनाद यहाँ भारत माता की जय जयकार करते हैं। भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों कंठ एक साथ मिलकर एक ही स्वर में भारत माता की जयनाद अर्थात जय जयकार करते हैं। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। भारत माता का एक ऐसा मंदिर है जहाँ सभी का कल्याण होता है और सभी लोगों को सुख रूपी प्रसाद फल प्राप्त होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।